ओम श्री परमात्मने नमः। ओम ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवत् देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। प्रिय दिव्यात्मन, आप सबके अंदर नित्य विद्यमान उस नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त परब्रह्म परमात्मा को मेरा शत शत नमन है। आज से अष्टावक्र गीता के द्वितीय अध्याय पर श्रवण मनन निधिध्यासन प्रारंभ कर रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं, अष्टावक्र गीता आत्म साक्षात्कार के लिए, आत्मबोध के लिए शिखर ग्रंथ, श्रेष्ठ ग्रंथ माना जाता है। अद्वैत सिद्धि के निमित्त, अपने अद्वैत स्वरूप के बोध के निमित्त सर्वाधिक प्रभावी, उपयोगी, सरलतम, सहजतम अगर कोई ग्रंथ है तो वह है अष्टावक्र गीता। अष्टावक्र गीता के प्रथम अध्याय पर मैंने जून मास में जो तृतीय ऋषिकेश आत्मबोध शिविर हुआ था, तो लगभग मैंने प्रथम अध्याय के सभी श्लोकों को, अगर कोई एक आध हो सकता बच गए हों, सभी श्लोकों को करीब 8-10 प्रवचनों में स्पर्श करते हुए आपके समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास किया था। और ये अष्टावक्र गीता के प्रथम अध्याय पर जो मेरे प्रवचन हैं वो सब उपलब्ध हैं YouTube पर। तो अब हम प्रारंभ कर रहे हैं द्वितीय अध्याय अष्टावक्र गीता का। जो द्वितीय अध्याय है अष्टावक्र गीता का, वह निधिध्यासन के लिए इतना प्रभावी अध्याय है, उसके मंत्र हैं, श्लोक हैं कि आप अगर ध्यान पूर्वक उनका श्रवण भी करें तो तत्काल आपको श्रवण के साथ साथ चिंतन मनन और वहीं पर निधिध्यासन भी हो जाता है। निधिध्यासन अर्थात अनुभूति, वह जो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त चैतन्य सत्ता जो मेरे अंदर नित्य विद्यमान है, उसकी अनुभूति के बिना शास्त्रों का ज्ञान, समस्त शास्त्रों का श्रवण मनन इस निमित्त है कि उसका बोध किया जाए। वह जो परम तत्व है, जो चरम सत्य है, जो नित्य प्राप्त पदार्थ है, वस्तु है, सभी जीवों की अंतरात्मा के रूप में। इसलिए अगर आपका वैराग्य प्रमाणिक है, विवेक की शक्ति आपके अंदर जग गई है और इसके फलस्वरूप आपकी मुमुक्षा प्रगाढ़ हो गई है, अपने स्वरूप को जान करके अभी और यहीं
समस्त दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति की इच्छा अगर प्रबल हो गई है, प्रथम हो गई है, सर्वोपरि अगर हो गई है, तो क्रांति अभी और यहीं घट सकती है। अष्टावक्र गीता के कुछ श्लोकों से भी, कुछ पंक्तियों से भी। तो इसके पहले की अष्टावक्र गीता के द्वितीय अध्याय पर विधिवत प्रवचन प्रारंभ करें। आपके समक्ष संक्षेप में जो प्रथम अध्याय है उसमें क्या हुआ है, ताकि वहां से आगे समझ सकें कि जो सदगुरु के रूप में अष्टावक्र हैं और शिष्य के रूप में विदेह जनक, नरेश जनक, मिथिला नरेश जनक हैं, उनके बीच के संवाद की प्रासंगिकता, सार्थकता और आज के समय में हमारी स्थिति, परिस्थिति, पात्रता के अनुरूप क्या संदेश है, कैसे सर्वाधिक प्रभावी रूप से उसका हम उपयोग कर सकें। तो इसलिए संक्षेप में आपको मैं संक्षेप में बिल्कुल 5 मिनट में जो प्रथम अध्याय में जो कुछ हुआ वह आपके समक्ष रखता हूं। अष्टावक्र के समक्ष राजा जनक ने जो सृष्टि का सबसे मौलिक प्रश्न है वह प्रश्न रखते हैं, कहते हैं कि हे प्रभो, हे प्रभो, वैराग्य कैसे होगा, ज्ञान कैसे होगा, मुक्ति कैसे होगी। ये अस्तित्व का, सृष्टि का अनादिकाल से अध्यात्म के जगत में, वास्तव में तो संसार में भी ये सबसे मौलिक प्रश्न है, सबका प्रश्न है, सभी जीवों की यही कामना है, सभी जीवों की यही परम अभिप्सा है। तो यह प्रश्न पूछ दिया मिथिला नरेश जनक ने और उसके पश्चात एक श्लोक में प्रश्न किया और बाकी जो 19 श्लोक हैं पहले अध्याय के, उसमें अष्टावक्र ने उन तीनों प्रश्नों का सम्यक उत्तर दे दिया। अब बताने को कुछ भी न बचा, संपूर्ण ज्ञान दे दिया। वैराग्य का विज्ञान, विवेक का ज्ञान और मुक्ति का महाविज्ञान खोल दिया 19 श्लोकों के माध्यम से। तो उसमें क्या उन्होंने बताया? महर्षि अष्टावक्र ने कहा कि हे राजन, हे जनक, अगर तुम मुक्ति चाहते हो तो ये जो विषय हैं, विषयों के प्रति जो तुम्हारी आसक्ति है युगों युगों से, उस आसक्ति को विषवत जान करके, विष क्या करता है? मार देता है, हत्या कर देता है। तो विषवत जान करके अभी यहीं सदा सर्वदा तू त्याग कर दे और क्षमा, आर्जव, दया, तोष इत्यादि जो सद्गुण हैं उनका रसपान कर। ये तो पात्रता के संदर्भ में अनुशासन दिया और फिर उन्होंने बताना प्रारंभ कर दिया कि मुक्ति कैसे होगी और बंधन क्या है, मुक्ति क्या है। तो संक्षेप में अगर 19 श्लोकों को मैं 1-2 प्रतीकात्मक श्लोक ले लूं, जिसमें उन्होंने, अष्टावक्र ने कहा, हे राजन, हे जनक, जो तुम्हारा बंधन है, जो तुम्हारा अज्ञान है, वह यहीं और अभी अपने स्वरूप को जान लो। उस स्वरूप को जान करके छिन्न भिन्न हो जाएगा। युगों युगों से तुम्हारे अंदर अपने संदर्भ में ही भ्रम हो गया है, और वह भ्रम क्या है? अनादि अविद्या, जिसे वेदांत दर्शन में कहते हैं। वह अनादि अविद्या यह है, एक वाक्य में कहते हैं अष्टावक्र,
देहाभिमान पाशेन चिरं बद्धोऽसि पुत्रका बोधोऽहं ज्ञान खड्गेन तनीकृत्य सुखी भवा। अब यह एक श्लोक यहाँ पर तो जो प्रथम अध्याय है उसका प्रतीकात्मक श्लोक के रूप में आपके समक्ष रख रहा हूं, परंतु समस्त अद्वैत वेदांत का ये सारांश है, महाविज्ञान है, मोक्ष का, मुक्ति का। अष्टावक्र ने कहा, हे पुत्र, अगर तुम मुक्ति चाहते हो, मोक्ष चाहते हो, तो यह तुम जान लो, देहाभिमान पाशन, तुम्हारा बंधन क्या है, किससे मुक्ति चाहिए? तुम्हारा बंधन यही है कि तुम अपने को शरीर मानते हो। तुम्हारी ये मान्यता कि मैं शरीर हूं, यह शरीर मेरा है, यही एकमात्र बंधन है। तो इसका खंडन कैसे हो, इसका उच्छेदन कैसे हो इस बंधन का? आधे श्लोक में दे देते हैं समस्त विज्ञान। कहते हैं कि अभी और यहीं अपने को शरीर न जान करके बोधो हम ज्ञान खड्गेन, यह जान करके कि मैं बोध स्वरूप नित्य उपलब्ध जो चैतन्य तत्व है, जो आत्मा है, मैं शरीर नहीं शरीरी हूं, देह नहीं देही हूं, ये शब्द के खेल हैं, परंतु बोध स्वरूप अर्थात ज्ञान स्वरूप, चैतन्य स्वरूप आत्मा हूं। मैं ये शरीर रूप, देह रूप जड़ तत्व नहीं हूं, पंचभूतों का संघात नहीं हूं, मैं इन पंचभूतों का अधिष्ठान हूं, प्रकाशक हूं, और उस रूप में मैं ज्ञान स्वरूप हूं, बोध स्वरूप हूं, और ज्ञान में, बोध में, चैतन्य तत्व में, आत्मा में कहीं कोई बंधन है ही नहीं, न कोई अज्ञान है, न कोई दुख है, न कोई जन्म है, न मृत्यु है। समस्त दुख, समस्त जन्म मृत्यु, समस्त भय, समस्त बंधन जड़ में है। जड़ क्या है? ये शरीर, तीनों शरीर, अस्थूल सूक्ष्म कारण, आम भाषा में ये मेरा शरीर और मेरी मन बुद्धि, जो मेरा अंतःकरण है, नित्य मेरा मन इंद्रियों के उपकरणों के द्वारा इस बाह्य जगत के विषयों के पीछे भाग रहा है, भाग रहा है, भाग रहा है, जो वास्तव में है ही नहीं, माया मात्र है। ये संपूर्ण दृश्यमान जगत माया मात्र है, कल्पना मात्र है, स्वप्न मात्र है, परंतु अज्ञान के कारण वह जो स्वप्नवत है, जो कल्पित है, जो दृश्यमान है, वह जो जड़ तत्व है, जो असत वस्तु है, उसको ही हमने मैं और मेरा मान रखा है। इसलिए हे पुत्र, अभी और यहीं तुम अपने देह तादात्म्य का उच्छेदन कर दो और मैं बोध स्वरूप हूं, अर्थात मैं आत्मा हूं, इस दृढ़ संकल्प में प्रतिष्ठित होकर के अभी समस्त बंधनों का उच्छेदन कर दो, छिन्न भिन्न कर दो। बस ये इतना भर है अद्वैत वेदांत का अनुशासन, संदेश, ज्ञान। बंधन, और बंधन क्या, इसको सरल शब्द में अब समझिए। बंधन यही है कि तुम अपने को शरीर मान रहे हो, शरीर मान करके ही सृष्टि में तुम्हारे समस्त अमंगल, दुख, भय, मृत्यु, संताप से ग्रस्त हो गए हो। जिस क्षण तुम इसका उच्छेदन करते हो, तादात्म्य का विच्छेद करते हो और यह मानना प्रारंभ करते हो, और मानना प्रारंभ करते हो तो जानने भी लगते हो कि मैं यह जड़ जगत स्वरूप या जड़ देह रूप या पंचभूतों के संघात स्वरूप यह देह नहीं, इस देह के अंदर नित्य विद्यमान जो देही है, जो प्रकाशक है, जो अधिष्ठान है, वह चैतन्य स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, बोध स्वरूप मेरा स्वरूप है, मेरा परिचय है। वो मैं हूं, मैं जड़ नहीं चेतन हूं, मैं
दृश्य नहीं दृष्टा हूं, मैं प्रकृति नहीं पुरुष हूं। बस इतना भर ज्ञान है मुक्ति का, यही अद्वैत वेदांत है। और यह ज्ञान दे दिया जनक को, और जनक अभी और यहीं श्रीमद् भगवत गीता में कृष्ण को 18 विभिन्न प्रकार के योग का ज्ञान देना पड़ा अर्जुन को, और 700 श्लोक, पहला अध्याय, दूसरा अध्याय, अगला अध्याय देते जाते हैं, परंतु ज्ञान नहीं हो पा रहा है अर्जुन को। यहां क्रांति देखिए, अष्टावक्र गीता में पहले ही अध्याय में और पहले अध्याय के बस 19 श्लोक, पहला श्लोक तो प्रश्न है, उत्तर स्वरूप 19 श्लोक मात्र हैं। और जनक को, मिथिला नरेश जनक को यहीं अभी ये श्रवण मात्र से अपने स्वरूप का बोध हो जाता है, जिसका हम रसास्वादन करेंगे। आज से प्रारंभ कर रहा हूं, तो इसलिए मैंने वह परिप्रेक्ष्य परिदृश्य आपके समक्ष रखा कि पहले अध्याय में ये ज्ञान दिया और श्रवण मात्र से, लेकिन श्रवण की पात्रता उनकी थी, वह अधिकारी थे, और सम्यक श्रवण किया तो साथ साथ में चिंतन मनन चला, और चित्त निर्मल था, मन शुद्ध था, अंतःकरण निर्मल है। तो अभी और यहीं इस ज्ञान मात्र से अपने स्वरूप का बोध हो जाएगा, और हो जाता है, और यहां पर यहीं आप अनुभव करेंगे। तो अब उस पराविद्या जो ब्रह्मनिष्ठ सदगुरु के मुखारविंद से निश्रित हुई अष्टावक्र के माध्यम से, वह किस प्रकार से तत्काल जनक को मुक्त कर देती है, और वहीं पर बोध हो जाता है जनक को कि मैं तो नित्य मुक्त हूं, मुझ में बंधन था ही नहीं, मैं धन्य हुआ। कैसे मैं युगों युगों से अज्ञान के कारण इतने दुख, इतने कष्ट, समस्त अमंगल मेरे कल्पित थे, और अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो गए, और अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित होकर आत्मबोध, आत्म साक्षात्कार, अपने स्वरूप के दर्शन, स्वरूप दर्शन, आत्म साक्षात्कार अर्थात ब्रह्म साक्षात्कार, तत्व साक्षात्कार, उस परमात्म तत्व का बोध और उसमें प्रतिष्ठा। और वहीं ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, जो ब्रह्म को जान लेता है वो ब्रह्म ही हो जाता है। तो ब्रह्म ज्ञान अर्थात ब्रह्म निष्ठा, ब्रह्म प्रतिष्ठा, ब्रह्म दर्शन, आत्मनिष्ठा, आत्मबोध और आत्मानंद का रसास्वादन। तो इस अभूतपूर्व अद्वितीय नैसर्गिक घटना और आनंद की अनुभूति कैसे होती है, क्या समस्या होती है और क्या समाधान होता है, आइए प्रारंभ करते हैं अष्टावक्र गीता के द्वितीय अध्याय से। जो ज्ञान प्रथम अध्याय में अष्टावक्र ने दिया और उस ज्ञान के फल स्वरूप जनक का मोह भंग हो गया, अज्ञान तिरोहित हो गया और अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो गए, और क्या उद्घोष कर बैठे वह आपके समक्ष रखने जा रहा हूं। वह घटना इतनी विराट है, शब्दों में इतना जल्दी जल्दी कुछ वाक्य बोल दे रहा हूं, शब्द कह दे रहा हूं, लेकिन अपने अंदर अगर प्रामाणिक तुम मुमुक्षु हो, अगर आपके अंदर सचमुच में प्यास है उस परम तत्व को जानने की, आत्म साक्षात्कार की, आत्मबोध की, तो सोचना, जरा सोचना कि वह उपलब्धि कैसी, वह ज्ञान कैसा अद्भुत, जिस ज्ञान के प्राप्त हो जाने से सर्वस्व प्राप्त हो जाता है, सर्वस्व ज्ञात हो जाता है। उस उपलब्धि के उपलब्ध हो जाने पर
समस्त लाभ समस्त धन उपलब्ध हो जाते हैं। वो उसकी विराटता की तो कल्पना करो। इसी के लिए तो सर्वस्व धन वैभव ऐश्वर्य राजपाठ का त्याग करके इस देश में और विश्व के अन्य देशों में भी उदाहरण मिलते हैं, सब त्याग करके उस तत्व को जानने के लिए चले जाते हैं मुमुक्षु। तो आइए एक सूत्र लेते हैं आज, जो ब्रह्मनिष्ठ को, आत्मज्ञानी को, जो अभी अभी थोड़ी देर पहले ही अज्ञानी था, प्रश्न कर दिया कि वैराग्य कैसे होगा, ज्ञान कैसे होगा, मुक्ति कैसे होगी, और ब्रह्मनिष्ठ श्रोत्रिय गुरु ने उत्तर दे दिया। अब संस्कृत में लिखा गया है और अब मैं तो व्याख्या करूंगा, हिंदी करूंगा संस्कृत की आपके समक्ष, लेकिन वह गुरु भी उस समय संस्कृत समझ रहा है, शिष्य भी समझ रहा है और चित्त शुद्ध है। तो 19 श्लोक में कितना समय लगा होगा? 15 मिनट 20 मिनट, चलो आधे घंटे, और आधे घंटे के अंदर ज्ञान तो कुछ श्लोकों से ही हो गया। परंतु चलो पूरा अध्याय भी अगर बार बार अंदर में, तो कितना 15-20 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा आधे घंटे में ये सब उड़ेल दिया। अमृत कलश का रसपान करा दिया जनक को। और आइए उस अमृत रस का, उस आत्मानंद का रसपान कर करके कैसी अनुभूति करते हैं जनक और क्या कहते हैं। तो अष्टावक्र गीता के 2वें अध्याय का प्रथम श्लोक आज लेते हैं और उसको गहराई में समझेंगे और उसका श्रवण मनन चिंतन इस प्रकार करेंगे, इतनी तीव्रता से करेंगे कि साथ साथ निधिध्यासन अर्थात अनुभूति होने लगे अपने आत्मानंद का, ब्रह्मानंद का, परमानंद का, जो नित्य प्राप्त है। वह सृजित नहीं करना है, उधार नहीं लेना है, किसी गुरु से भीख नहीं मांगना है। गुरु केवल तुम्हारे अज्ञान की निवृत्ति करता है, भ्रम का निराकरण करता है। उस राम रतन धन पर जो पर्दा पड़ा है पतला सा, उस पर्दे को छिन्न भिन्न कर देता है, उघाड़ देता है उस परम सौंदर्य को, आत्मानंद के। आत्मानंद स्वरूप जो परम प्रेयसी है, परम प्रियतमा है, अज्ञान रूपी घूंघट से उसका जो सौंदर्य छुपा था उसको अनावृत कर देता है और फिर उसका रसास्वादन करता है। तो पहले श्लोक में यही कहते हैं, क्या कहते हैं? जनक उवाच, अभी अनुभूति भी आप करेंगे गहराई में, शब्दों से ज्यादा, शब्दों के बीच में। ये आप ध्यान से सुन ले, ये प्रवचन मात्र नहीं है, आपका कल्याण हो और शीघ्रात शीघ्र अपने स्वरूप बोध में प्रतिष्ठित हो जाएं उस परम वैभव को, ये मेरा प्रयास होगा। इसलिए प्रतिदिन जो 1 या 2 श्लोक लेंगे, साथ साथ में सरल सहज सीधे शब्दों में उनका अर्थ समझने के साथ में अभी और यहीं उस तत्व की अनुभूति करेंगे। निधिध्यासन अर्थात अपने अंदर अनुभूति करेंगे उस आत्मा का, उस परम प्रियतमा का, अपने परम वैभव का, जो अजर अमर अविनाशी नित्य मुक्त शुद्ध बुद्ध मुक्त तत्व है। तो पहले श्लोक में कह रहे हैं, इसकी गहराई में जाकर बड़े अपने समग्र मनोयोग से उसका श्रवण कीजिए और उसमें डूब जाइए, उस आनंद के अमृतत्व के अनंत महासागर में डूब जाइए। जनक उवाच, अहो निरंजनः शांतो बोधोऽहं प्रकृतिः परः अहो निरंजनः
निरञ्जनः शान्तो बोधोऽहं प्रकृतेः परः एतावन्तमहं कालम् एतावन्तमहं कालम् मोहेनैव विडिम्बतः मोहेनैव विडिम्बतः। उस असाधारण अनुभूति को आप अभी अनुभव करें। पहले शब्द से ही कहते हैं अहो अहो निरंजनः शांतो बोधो हम प्रकृतः परः। अहो शब्द का संस्कृत में ये आश्चर्य, वाह, अहो, आहा, आत्मानंद या आत्मबोध या अपने स्वरूप बोध के पश्चात सर्वत्र जो जितने ग्रंथ हैं, वह गीता हो या उपनिषद हो, आपको यह तत्व मिलेगा। अहो, इसकी गहराई को समझिए आप। अगर उनको साक्षात अपरोक्ष ब्रह्म का दर्शन अगर जनक को नहीं हुआ रहता, किसी भी प्रकार की शंका रहती या केवल बौद्धिक धरातल तक ही वह ज्ञान रहता, तो ये अहो शब्द नहीं निकलता। आप इसकी गहराई को समझें। जब कह रहे हैं कि अहो, आप किसी बहुत ही प्रिय, आश्चर्यजनक, आनंददायक वस्तु को, व्यक्ति को देखते हैं तो आप अहो, आहा, वाह, उस अनुभूति से निकला हुआ, उस आत्मानंद की अनुभूति से निकला हुआ यह शब्द है। यह प्रमाणित कर रहा है कि वह जो विराट है, वह जो नित्य प्राप्त जो चेतन तत्व है, जो तुम्हारी अपनी आत्मा है, उसके अज्ञान के कारण ही समस्त दुख भय संताप से तुम ग्रस्त हो। उसकी झलक मिल जाते हैं, उसका दर्शन हो जाते हैं, उसका आनंद, उसका रसपान तुम्हें उस जगत का रसपान कराता है, अनुभूति कराता है, जहां शब्द, वाणी और मन मौन हो जाते हैं, मूक हो जाते हैं, बधिर हो जाते हैं। उनकी क्षमता उस क्षेत्र में प्रविष्ट करने की नहीं है। जिस परम अनुभूति को व्यक्त करने की क्षमता मन वाणी के पास, इंद्रियों के पास नहीं है, वह अनुभूति उन्होंने कर लिया है। इसका प्रतीक है यह शब्द अहो। तो कहते अहो निरंजनः शांतो बोधो हम प्रकृतः परः। क्या जाना उन्होंने? श्रवण किया, चिंतन किया और फिर वहीं पर प्रतिष्ठित हो गए, निधिध्यासन में अनुभूति हो गई और समाधिस्थ हो गए। अहो निरंजनः शांतो बोधो हम प्रकृतः परः। मैं अहो निरंजनः शांतो, मैं निरंजन हूं, मैं नित्य निरंजन हूं। पहले हिंदी, सरल हिंदी इस श्लोक की समझ लिए, तब एक एक शब्द की व्याख्या करूंगा। बड़ी गहराई है एक ही श्लोक में। निरंजन, अंजन, समस्त दोष से जो मुक्त है। मैं निरंजन हूं, मैं नित्य शांत हूं, क्योंकि बोधो हम प्रकृतः परः। मैं बोध स्वरूप हूं और प्रकृति से सदा परे हूं। लेकिन इतनी ही बस समस्या थी, इतना ही अज्ञान था। एतावन्तमहं कालम् मोहेनैव विडम्बितः। कह रहे कि बस समस्या इतनी थी, यही भ्रम था आज तक, अभी तक। एतावंतम, टिल नाउ, टिल दिस पॉइंट, अभी तक बस इतनी समस्या थी। किस समय तक? जब तक
श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु सदगुरु अष्टावक्र ने मुझे अपने स्वरूप का बोध न करा दिया, तब तक क्या समस्या थी? एतावन्तमहं कालम मोहे नैव विडम्बितः। इस ज्ञान, इस परम तत्व के बोध होने के पहले बस समस्या उस समय तक बस इतनी थी कि मोह रूपी, मोहे नैव विडम्बितः, मोह ने, अज्ञान ने, भ्रम ने मुझे ठग लिया था। विडम्बितः, इसकी गहराई है। मोह ने मेरे स्वरूप को ढक लिया था, छुपा लिया था, मुझे भ्रम हो गया था। जो मैं हूं नहीं उसके होने का भ्रम हो गया था, और जो शाश्वत नित्य रूप से मैं हूं उसके भ्रम के, अज्ञान के कारण कुछ और होने का भ्रम हो गया था। बस इतनी ही समस्या थी। परम सदगुरु के ज्ञान के पश्चात जो मुझे परम तत्व उपलब्ध हो गया और मुझे बोध हो गया कि मैं नित्य निरंजन हूं, नित्य मुक्त हूं, मैं बोध स्वरूप हूं, मैं प्रकृति से परे हूं, उसके पहले मुझे बस इतना ही भ्रम था, इतना ही अज्ञान था कि मैं मोह निशा में सो रहा था। मोह रामचरितमानस में तुलसीदास कहते हैं, मोह निशा सब सोवनहारा। ये समस्त जो अज्ञानग्रस्त जो जीव हैं मोह निशा में सोए हुए हैं। मोह निशा क्या है, इसकी व्याख्या करूंगा। गहरा शब्द है। मोह मेरी समस्या है, और मोह ने, मोह रूपी रोग ने, मोह रूपी बीमारी ने, मोह रूपी पिशाचिनी ने, मोह रूपी ठग ने विडंबितः मुझे भ्रमित कर रखा था, मुझे ठग लिया था, मुझे ठग रहा था। मैं ठगा गया। आज तक जिस समय परम सदगुरु के शब्दों के माध्यम से, उनके अनुकंपा से मुझे अपने परम तत्व का बोध हुआ, उस समय तक बस यह मोह रूपी ठगनी ने, शत्रु ने, बस इसने मुझे ठग लिया था। अपने स्वरूप के संबंध में मुझे भ्रम हो गया था, और बस इसने मेरे उस परम वैभव को, मेरे नित्य अजर अमर अविनाशी स्वरूप को छुपा दिया था मुझसे ही। वह मोह यहां पर माया के अर्थ में, अज्ञान के अर्थ में प्रयोग कर रहे हैं। वह मोह अर्थात माया, अर्थात अज्ञान, अर्थात अनादि अविद्या। और माया की क्या व्याख्या है आम भाषा में? जो है नहीं, जो है नहीं वह वहां पर कुछ होने का, जो है नहीं उसके होने का भ्रम। माया की तात्विक व्याख्या। जो है ही नहीं परंतु अज्ञान के कारण प्रतीत सा हो रहा है। जिस प्रकार से नीली छतरी स्वरूपी आसमान, लगता है कि नीली छतरी है। आसमान का स्वरूप क्या है? नीली छतरी, ब्लू स्काई। ये कल्पना मात्र है। आसमान में जाओ, अंतरिक्ष में जाओ, वायुयान से जाते हो, मिलती है? नहीं। दूसरा उदाहरण, दर्पण में जो अपना ही प्रतिबिंब दिखता है। अच्छा, दर्पण के अंदर मैं हूं। दर्पण के अंदर तो कुछ नहीं है। दर्पण के अंदर तो एक सुई की नोक के भी जाने की संभावना नहीं, परंतु दिखता है पूरा मेरा शरीर दिख रहा है, प्रतिबिंबित हो रहा है। दर्पण के अंदर न मैं हूं न मेरा प्रतिबिंब है, कुछ भी नहीं है, परंतु उसके अंदर दिख रहा है, भ्रम हो रहा है। उसी प्रकार से जो है नहीं उसके होने का, अर्थात जो असत्य है उसको मैंने सत्य मान लिया था, और इसी भ्रम ने, इसी अज्ञान ने मेरे सत स्वरूप को छिपा लिया था, ढक लिया था। अब सदगुरु की कृपा से इनके अमृतमय वचनों का जो सम्यक श्रवण किया, चिंतन किया, और अभी यही मुझे अनुभूति हो गई
कि मैं बोध स्वरूप अर्थात आत्मा, प्योर कॉन्शियसनेस, प्योर अवेयरनेस, मेरा स्वरूप क्या है? अज्ञान के कारण मैंने ये आम भाषा में आपको समझा रहा हूं इस तत्व को। मेरा अज्ञान बस इतना था, मेरा भ्रम या मेरी अविद्या या माया कहें, वह उसका स्वरूप बस इतना है और इतना ही जानना है कि ये जो दृश्यमान शरीर है, ये जड़ शरीर है, ये प्रकृति से सृजित जड़ शरीर है, इसको ही मैंने मान लिया था कि ये मैं हूं, यह मेरा है। ये अज्ञान, ये माया, ये अनादि विद्या है। और गुरु की कृपा से मैंने अब जान लिया कि नहीं, मैं अहो निरंजन शांतो, जो नित्य निरंजन है, परम शांत है, वह बोध स्वरूप, प्रकृति से परे, जो समस्त प्रकृति का प्रकाशक, जो बोधा है, जो चेतन सत्ता है, जो आत्मा है, वह मेरा स्वरूप है। और यह भी मुझे पता चल गया कि अब तक जब तक मैंने गुरुदेव के इन अमृत शब्दों का रसपान करके अमृतत्व का साक्षात अपरोक्ष रूप से बोध न कर लिया, तब तक बस इतनी ही भ्रांति थी, इतनी ही माया थी। ध्यान दीजिए शब्द पर कह रहा हूं, ये बहुत गहन अध्ययन के पश्चात समस्त प्रस्थानत्रय और अनंत प्रकरण ग्रंथ हैं। आप जब अध्ययन करेंगे तब पता चलेगा। उस सब के सारांश को आपके कल्याण के निमित्त रखने का प्रयास कर रहा हूं कि बस तुम्हारी समस्या, तुम्हारी अविद्या, तुम्हारी माया बस इतनी है कि तुमने मान रखा है, अपने अंदर भ्रम पाल रखा है कि मैं शरीर हूं, ये शरीर मेरा है। तो अभी और यहीं जानो। और अष्टावक्र ने जनक को यही बोध करा दिया कि हे जनक, तुम शरीर नहीं शरीरी हो, तुम बोध स्वरूप प्रकृति से परे जो आत्मा है वह तेरा स्वरूप है। यह जान करके तू अभी यहीं मुक्त हो जा। और उस मुक्ति को उपलब्ध हो गए और उसे ही व्यक्त कर रहे हैं। तो अब आपको यह जानना आवश्यक है, जो 3-4 शब्द हैं, बोधो हम, मेरा परिचय। वास्तव में इसमें जो अद्वैत वेदांत में जो प्रश्न के माध्यम से अनुसंधान होता है, कोहम, मैं कौन हूं, अपने स्वरूप का अनुसंधान, मेरा स्वरूप क्या है, मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, मैं कैसा हूं, मैं कहां हूं। ये गहराई में जब चिंतन प्रारंभ करेंगे कि मैं, जिसे मैं कह रहा हूं, मेरा स्वरूप क्या है, जब अनुसंधान प्रारंभ करते हैं, ये मौलिक यक्ष प्रश्न जो अपने अंदर करते हैं, अपने ही अंदर प्रमाणिक गुरु के दिशा निर्देश और अनुशासन के अंदर जब यह जो प्रश्न रूपी तीर चलाना प्रारंभ करते हैं, तो अज्ञान वन में वह ज्ञानाग्नि प्रज्वलित हो जाती है, जो खाक कर देती है जला करके तुम्हारे समस्त माया वन को, अज्ञान वन को। तो वह जो बोध स्वरूप मेरा जो आत्मा है, जो मेरा मैं है, मेरे मैं का परिचय यहां पर वास्तव में मैं का दिया उन्होंने। मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, उसका परिचय दे दिया। तो क्या बताया? निरंजन। अब इसकी व्याख्या समझिए। निरंजन शांत प्रकृति है परहा। ये 3 शब्द वास्तव में एक ही के गुण हैं। ये तीनों के तीनों मेरे परम स्वरूप, मेरी आत्मा अर्थात मैं, जो मेरा शोधित मैं है, जो मेरा शुद्ध मैं है, जो मेरा निरुपाधिक मैं है, उसका परिचय है। अहो निरंजन। अंजन का तात्पर्य है दोष, विकार। तो मैं तो निरंजन हूं। कैसे? अंजन, अंजन कालिख, दोष। ये दोष से मैं मुक्त कैसे हूं, और परम शांत कैसे हूं, और प्रकृति से परे कैसे हूं, इसको समझे आप।
सृष्टि के जितने दोष हैं, प्रकृति के जितने दोष हैं, तुम्हारी अनुभूति में, तुम्हारे जीवन में भी, व्यवहारिक रूप में भी, तुम्हारी अनुभूति में जहां कहीं भी कोई अंजन है, कोई दोष है, बड़े गहरे शब्द हैं जिसके चलते तुम्हें दुख भय संताप मिला, वो सारे के सारे दोष जड़ के हैं। चेतन में कोई दोष नहीं, कोई अंजन नहीं, चेतन सदा निरंजन है। वो चेतन कौन है? वो मैं हूं, बोधोहम। ये मैं आज तक अपने को शरीर मान रहा था, इसके कारण अंजन युक्त अर्थात दोष युक्त। जो दोष का क्या स्वरूप है? जन्म मृत्यु रोग भय व्याधि अभाव द्वेष घृणा दुख 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 दुख। सुबह से शाम तक तुम्हारा जीवन, प्रत्येक अनुभूति गहराई में विश्लेषण करो, दुख 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 दुखालयम शाश्वतम। ये जो तुम्हारा जीवन जिसे आज तक जीते रहे हो, जी रहे हो, वो शाश्वत दुख का भवन है। एन अनएंडिंग सीरीज ऑफ पेनफुल pitiable experiences of sorrows, sufferings, anxieties, fears, insecurities। और वो क्यों है? क्योंकि तुमने अपने को शरीर मान लिया है। शरीर, तुम्हारा शरीर, और शरीर कैसे बना है? पंचभूतों से बना है। ये प्रकृति जो जड़ प्रकृति है उससे बना है तुम्हारा शरीर, और तुम्हारे शरीर जैसा ही पंचभूतों का संघात ही इसे ही संसार कहते हैं। इस जगत में जितना दृश्यमान जगत है जो प्रकृति से बना है, सबके सब जड़ है और ये अंजन युक्त हैं, अर्थात दोष युक्त है। तो निरंजन कौन है? निरंजन एकमात्र तत्व मैं हूं, चेतन, मेरी आत्मा। मैं यहां पर मैं की अभिव्यक्ति के लिए वास्तव में मैं जो मूल रूप में मेरे मैं, जो मेरा जो शोधित मैं है, जो शुद्ध मैं है, जो निरुपाधिक मैं है, वह जो ज्ञान स्वरूप मैं और मेरी आत्मा या मैं चेतन हूं, ये अज्ञान की अवस्था में संवाद के कारण कहा जा रहा है मेरा स्वरूप ही चेतन है। अहम जो मेरा है वास्तव में कोई अंग नहीं, कोई शब्द नहीं, वह ज्ञान सत्ता है, वह बोध सत्ता है, वही तो आत्मा है। वह निरंजन है, नित्य निरंजन है। उस तत्व में कोई सफाई, उस अंजन के प्रक्षालन के लिए धुलाई नहीं करनी है, कोई निधि ध्यासन नहीं करना, कोई ध्यान नहीं करना, कुछ नहीं करना। निधि ध्यासन ध्यान समाधि श्रवण ये सब के सब ये जो दोष युक्त ये पंचभूतों से रचित जो शरीर है, शरीर के तादात्म्य के उच्छेदन के निमित्त है। उस उच्छेदन से अर्थात उसके तादात्म्य से तुमने छिन्न भिन्न कर लिया, तो जो बचता है तुम्हारा शुद्ध मैं, वह तो निरंजन है, उसमें दोष ही नहीं है। क्यों दोष नहीं है? क्योंकि वो परम शांत है। परम शांति किसका स्वभाव है? जो विकारी होगा अर्थात जो परिवर्तनशील होगा। ये शरीर देखिए, ये शरीर या शरीर के अंग ये दोषयुक्त है सबके सब। अभी अगर ब्लेड से काट दो इसको, किसी को तत्काल रक्त स्रावित होने लगेगा, जख्म हो जाएगा, चिल्लाने लगूंगा औषधि के लिए, दवाई के लिए। ये देखो अंग, शरीर को देखो। अभी भोजन न करूं 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन से शरीर देखो त्राहि त्राहि। प्रकृति से बना है, पराश्रित है, जड़ है, तो ये अंजन युक्त है। इसमें काले को तो वो भी चिपक जाएगा, काट दो, एसिड लगा दो, कुछ केमिकल लगा दो, जल जाएगा। ब्लेड से काट दो, ये भी जख्म हो जाए। शरीर पूरा है, ब्लेड से काटो, यहां करो, ये अंजन युक्त है। इसमें परिवर्तन, नित्य परिवर्तन नहीं भी ये कुछ करूं तो ये नित्य परिवर्तनशील है, मर रहा है। शरीर के अंदर हजारों सेल प्रतिदिन मर रहे हैं और जीवित हो रहे हैं, उत्पन्न हो रहे हैं। नित्य परिवर्तनशील है ये समस्त प्रकृति और प्रकृति से बना तुम्हारा शरीर। तो इसमें दोष स्वाभाविक है, सुख दुख। अभी स्वस्थ है, थोड़ी देर बाद बीमार हो जाएगा। अभी यहां ऋषि के हरिद्वार में इतनी प्रचंड गर्मी लग रही है, पसीना पसीना हो रहा है। तापमान जो बाहर का सूर्य का जो ताप है, कष्ट हो रहा है, पसीना आ रहा है,
अंजन युक्त है इसलिए, लेकिन जो वह चेतन है जो मेरी, तो अशांत हो गया, पसीना हो रहा है, गर्मी लग रही है, तो दुख हो रहा है, तो अशांत हो गया। और वो बोलते हैं निरंजन शांत। तो ये शरीर तो न निरंजन है न शांत है, ये तो विकारी है। अभी तुरंत भूख लगेगी, प्यास भी लगेगी, नींद आए, तो इसमें तो न शांति है न दोष मुक्त है। तो और क्यों नहीं है? जितने भी शरीर है, आम भाषा में बोल रहे हैं, समस्त जगत का जो दृश्यमान जगत है वो शरीर है। तो जितने शरीर है वो प्रकृति की अभिव्यक्ति है, और मैं क्या हूं? प्रकृति है परः। कहते हैं जनक, अहो निरंजन शांतो बोधो हम प्रकृति परः। 4 यहां पर शब्द बोला अपने को बताने के लिए। मैं निरंजन हूं, समस्त दोषों से मुक्त हूं, मैं शांत हूं। शांत कौन होगा? जो अविकारी होगा। और मेरा मूल स्वरूप, मैं बोध स्वरूप हूं, आत्मा हूं, और मैं प्रकृति से परे हूं। इन 4 शब्दों को समझे। ये चारों किसके गुण है? मैं, मेरा, मैं बोध स्वरूप हूं, और बोध स्वरूप चेतन तत्व होने से मैं नित्य निरंजन हूं। मुझ में कोई दोष नहीं, क्योंकि विकार ही नहीं है, मुझ में कोई परिवर्तन है ही नहीं। समस्त विकार शरीर के हैं, जो अज्ञान के कारण शरीर को मैं और मेरा मैंने मान रखा था। समस्त अंजन, समस्त दोष, समस्त विकार इस प्रकृति जनित शरीर के थे या शरीर के हैं। अब मैंने जान लिया कि मैं बोध स्वरूप हूं, मैं आत्मा हूं, मैं चेतन तत्व हूं, तो मैं निरंजन हूं, परम शांत हूं, प्रकृति से परे हूं। क्योंकि मैं दृश्य नहीं, इसको और स्पष्ट करने के लिए आप ध्यान दें शब्दों पर। मैं दृश्य नहीं, दृष्टा हूं। मैं जड़ नहीं, चेतन हूं। मैं प्रकृति नहीं, पुरुष हूं। एक तत्व, ये सब किसके परिचय है? मेरा, मैं, मेरे शुद्ध शोधित मैं का परिचय क्या है? मैं क्या हूं, क्या नहीं हूं? मैं दृश्य नहीं, मुझे कोई देख नहीं सकता, मैं शाश्वत दृष्टा हूं। ये समस्त दृश्यमान जगत मुझ में कल्पित है। मैं वह दृश्यमान जगत मुझसे परे नहीं है, मुझ में ही कल्पित है, मुझसे उत्पन्न होता है, मुझ में स्थित सा प्रतीत होता है और मुझ में विलीन हो जाता है। वास्तव में मुझ में न कभी ये जगत उत्पन्न हुआ, न कोई स्थिति है, न विलय होता है, परंतु अज्ञान के कारण, भ्रम के कारण स्वप्नवत यह प्रतीत सा हो रहा है, उत्पन्न होता हुआ, स्थिति सा और लय होता हुआ। वह चेतन तत्व मैं हूं। मैं, इसलिए मैं दृश्य नहीं, दृष्टा हूं, प्रकृति नहीं, पुरुष हूं, शरीर नहीं, शरीरी हूं, देह नहीं, देही हूं। एक ही तत्व के लिए, सरल करने के लिए आपको समझा रहा हूं, प्रयास कर रहा हूं कि कोई भ्रम न बचे आपके अंदर। मैं कभी भी इंद्रियों का विषय नहीं बनता, इसलिए मैं दृश्य नहीं हूं, क्योंकि मैं शाश्वत दृष्टा हूं। मैं प्रकृति नहीं, प्रकृति नित्य विकारी है, मैं नित्य अविकारी पुरुष हूं, अर्थात आत्मा हूं, मैं चेतन तत्व हूं। मैं जड़ नहीं, जड़ नहीं, जड़ की अनुभूति, ये टेबल है, ये अलमीरा है, ये दीवार है। मैं प्रवचन यहां पर कर रहा हूं, क्या दीवार को सुनाई पड़ रहा है? कुछ बोध हो रहा है? मैं गाली दूं या कि सत्संग करूं या दिव्य आत्मबोध का प्रवचन अष्टावक्र पर, ये जड़ को कुछ पता नहीं चल रहा है। तो ये शरीर को भी, शरीर को कुछ पता नहीं चल सकता है। ये जो शब्द निकल रहे हैं, वास्तव में ये उपकरण जो जीवा है या वाणी है और मन बुद्धि अंतःकरण या इंद्रियों के माध्यम से जो अभिव्यक्ति, ये उपकरण मात्र हैं। जिस प्रकार से यह जो बल्ब है या ट्यूबलाइट है, ये उपकरण है, लेकिन ऊर्जा क्या है? बिजली, इलेक्ट्रिसिटी। उसी प्रकार के मैं वह मूल ऊर्जा हूं, मैं वह मूल सत्ता हूं, मैं वह मूल शक्ति हूं, जिसे पुरुष कहते हैं। पुरुष में ही अनंत प्रकृति कल्पित है, दृष्टा में ही अनंत दृश्यमान जगत कल्पित है।
देही में और देही से ही अनंत देह रूपी जगत कल्पित है। मेरे एक अद्वितीय शरीरी में ही ये समस्त शरीर कल्पित है। इसलिए मेरे सिवाय वास्तव में किसी की सत्ता नहीं। मैं एकमात्र सत्य हूं, नित्य वस्तु हूं। और जब यह बोध हुआ गुरु की कृपा से, तब मुझे पता चला एतावन्तमहं कालम मोहे नैव विडम्बितः। मैं ठगा गया। संस्कृत में जो विडंबित शब्द का ठगा गया, आई वॉज ड्यूप्ड, ठगा गया। आता है कोई बोलता है अरे 100 रुपए की लॉटरी ले लो, 100 करोड़ की आपकी लॉटरी लग जाएगी, या ये दे दो मैं तुम्हें वो दे दूंगा। बहुत से लोग, ये आम अनुभव में आप देखें, किसी सुंदरी के पास जाते हैं, किसी लड़की के, उसके प्रेम के बस में या उसके वासना के, जो देखो सुनो तुमको मैं जॉब दे दूंगा अपनी कंपनी में। अच्छा सुनो, मैं वहां का किसी मल्टीनेशनल कंपनी का सीईओ हूं अमेरिका में, ऐसे ऐसे करता हूं, तुम मुझे बाद में जानते ना, मुझसे शादी करोगी। आप प्रतिदिन अखबारों में पढ़ते हैं, इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं, अच्छा जॉब देने के लिए बुलाता है, वहां पर उसको फंसाना कुछ और है उसकी वास्ते। तो ठग रहा था, नौकरी दे दूंगा तुम्हें, या शादी करके तुम्हें महारानी बना लूंगा, मैं बहुत बड़ा ऑफिसर हूं, मैं बहुत बड़ा उद्योगपति हूं, ये सारा उसको बोलते हैं। वही विडंबित, ठग रहा है, ड्यूप कर रहा है। आई वॉज ड्यूप फॉर, बोलते हैं ना बैंक में फ्रॉड जो हो रहे हैं। ये अनादिकाल से आपकी ये जो माया है, यह जो अनाद्य विद्या है, यही ठग रही है। इसी के द्वारा ठगा गया मैं। कह रहे हैं जनक कि बस मैंने अपने को शरीर मान लिया था, तो मैं अपने को जड़ मान लिया था। तो दृश्य, ये जो जड़ है वही शरीर है, वही दृश्यमान जगत है। बस इतना मेरा भ्रम, और इसी के द्वारा सारे मेरे दुख, सारे मेरे कष्ट, जन्म मृत्यु अभाव ईर्ष्या द्वेष सब के सब बस इसके कारण थे। और इसी के द्वारा ठगा गया। और इस जगत में जो तथाकथित जो जगत है, उसमें दूसरा कोई नहीं ठग रहा है। तुम बोल रहे हो कि तुम्हारी पत्नी ठग रही है, तुम्हारा पति ठग रहा है, तुम्हारा पड़ोसी ठग रहा है, तुम्हारा कोई मित्र शत्रु ठग रहा है। नहीं, वास्तव में एक महाठगनी है। और एक महाठग जिसे भाषा में के लिए कह रहा हूं, वह यह मोहनिद्र, वह मोहनिशा है। यह मोह जो तुम्हें हुआ है कि ये मेरा शरीर ही मैं हूं, और शरीर के ही सारे संबंध, पत्नी तुम्हारी प्रेयसी, तुम्हारा पति, प्रियतम संतान, माता पिता मित्र शत्रु, सारे के सारे संबंध इस शरीर के हैं, जड़ के हैं, अज्ञान के हैं। मेरा जो मैं चेतन तत्व हूं, उसमें तो द्वैत ही नहीं, उसमें तो भेद ही नहीं, तो मैं तो अभेद हूं, नित्य। मेरा किससे संबंध, मेरा कौन पति, कौन पत्नी, कौन माता पिता, कौन मित्र, कौन शत्रु, मेरे सिवाय तो कोई सत्ता ही नहीं। क्योंकि मैं तो एक अद्वितीय नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त सर्व प्रकाशक चैतन्य तत्व हूं, आत्मा हूं, मैं बोध स्वरूप हूं। बस अब तक यह जो मोह था उसका उच्छेदन हुआ। बस उस मोह के कारण ही समस्त अमंगल थे, समस्त दुख, जन्म बंधन मृत्यु भय अभाव दरिद्रता। अब अपने स्वरूप को जान करके यहीं और अभी मैं समस्त दुख, मेरे समस्त दुखों की सदा सदा के लिए निवृत्ति हो गई है। निवृत्ति इस अर्थ में हो गई है, वास्तव में तो मेरे मूल स्वरूप में न कोई दुख था, न कोई अज्ञान था, न कोई अभाव था, न कोई भय था, न रोग था, लेकिन निवृत्ति हो गई है। अर्थात अज्ञान की अवस्था में मोहित होकर के अपने को आज तक मैंने शरीर मान रखा था, तब तक की अवस्था के लिए कहा जा रहा है कि मैं ठगा गया। लेकिन सदगुरु जो श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु है, उसने अमृत का कलश मेरे अंदर उसका रसपान करा दिया अपने अमृत शब्दों से, और तत्काल वह जो मेरी मोहनिशा भंग हो गई और मैं अपने स्वरूप में जग गया। मैंने जान लिया कि मैं जड़ नहीं चेतन हूं, दृष्टा दृश्य नहीं दृष्टा हूं।
प्रकृति नहीं पुरुष हूं। मैं दोषयुक्त विकारी ये पंचभूतों से जनित प्रकृति नहीं हूं। मैं निरंजन तत्व हूं, मुझ में कोई दोष विकार संभव ही नहीं है, क्योंकि मैं सर्व प्रकाशक हूं। मैं अपने ये शरीर तो पर प्रकाश्य है, लेकिन मैं स्वयं प्रकाश हूं। मैं, मेरा जो चैतन्य स्वरूप, जो मैं जो कह रहा हूं अभी, मैं जो मेरा स्वरूप ही ज्ञान है, प्रकाश। मेरे सिवाय सृष्टि में कोई प्रकाशक नहीं है, मेरे सिवाय मैं एकमात्र स्वप्रकाशित सत्ता हूं, और मुझसे भिन्न जो कुछ भी है पर प्रकाशित है, इसलिए मैं एकमात्र सत्य हूं। मेरे सिवाय किसी के अंदर जानने, सुनने, बोध करने की क्षमता नहीं है। वह जो मेरा चेतन स्वरूप है, वही अनंत ब्रह्मांड के कण कण में अहम के रूप में, अहम एक है, अहम दो नहीं है, और अहम अद्वितीय चैतन्य तत्व है, वही आत्म तत्व है। उसका जन्म नहीं, उसकी मृत्यु नहीं। वह नित्य निरंजन है, नित्य शांत है, परमानंद स्वरूप है। आनंद का अनंत महासागर हूं अपने स्वरूप से, प्रेम का अनंत महासागर, सौंदर्य का अनंत महासागर मैं अपने स्वरूप में हूं। किसकी चाह, मैं नित्य प्राप्त हूं, मैं कृत्य हूं। न कुछ करने को है, न कुछ न करने को है, क्योंकि मैं नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त चैतन्य तत्व हूं, मैं निरंजन तत्व हूं। गुरु की कृपा से जान करके अब मैं अहो, इसलिए वह जो अनुभूति, अभी तो ये शब्द है, जब अनुभव हुआ उस परम प्रेमास्पद प्रियतमा के साथ, जो जिसे कहते हैं उपनिषद में, भगवत गीता में, अन्यत्र आत्म मैथुन, आत्म क्रीड़ा, आत्मानंद, उसका रसास्वादन हुआ, तब अहो। आप छोटा सा कोई बहुत स्वादिष्ट व्यंजन, अरे वंडरफुल आप बोलते हो, या कोई वस्त्र बहुत सुंदर लगा, कोई सुंदरी दिखी, कोई सुंदर पुरुष दिखा, कोई वाटिका दिखी, कोई सुंदर पहाड़ी दिखी, अरे वाह वंडरफुल। तो सृष्टि के सभी चमत्कारों का, सभी आश्चर्यों का जो आश्चर्य है वह मेरी आत्मा है, वह मैं हूं। मेरे आश्चर्य के समक्ष सृष्टि, ये जो क्षणभंगुर के सौंदर्य हो, ऐश्वर्य हो, ये पौरुष, जो कुछ भी है वास्तव में कुछ भी नहीं है। मैं तो एकमात्र आश्चर्य का विषय हूं। भगवत गीता में भी कहते हैं ना भगवान कृष्ण, आश्चर्यवत् पश्यति, उस तत्व को जो आत्मा है, कोई आश्चर्य की भांति देखता है, कोई आश्चर्य की भांति उसका वर्णन करता है, बोलता है, कोई उसे सुन करके भी आश्चर्य की तरह बिल्कुल अचंभित रह जाता है, समझ नहीं पाता है। यही यहां पर जनक कह रहे हैं कि वह जो मेरी आत्मा है नित्य प्राप्त ही थी, इससे बड़ा आश्चर्य। मैं जो कुछ भी मांग रहा हूं आज, अपनी दुनिया का बड़ा से बड़ा कामी हो, दुखी हो, पाखंडी हो, दरिद्र हो, वह भी जो कुछ भी खोज रहा है, मुझे धन दे दो, वैभव दे दो, सम्मान दे दो, प्रेमिका दे दो, प्रेमी, वास्तव में ये सब अज्ञान में घटित हो रहा है। सब का सब और सर्वस्व तुम्हें नित्य उपलब्ध है अपने स्वरूप में। तुम आत्म रूप से नित्य परिपूर्ण हो, नित्य तृप्त हो। अनात्म देह से तादात्म करके अपने को शरीर मान करके ये दुख भोग रहे हो, ये कामनाएं, वासनाएं, और इन वासनाओं का जो तांडव है वह जगत तुम्हें जला रहा है। तो अभी और यहीं अपने उस आत्म तत्व की अनुभूति करो अपने अंदर, और वही जो अनुभूति अहो अहो भाव में आ जाओ। जहां वाणी अहो कहने का तात्पर्य है कि अब शब्द नहीं है, निशब्द जो तत्व है उसी के लिए अहो। आपने जीवन में, सांसारिक जीवन में भी कभी कभी ऐसी अनुभूति, कोई ऐसा आनंद, कोई ऐसा प्रेम का क्षण, कोई ऐसी आपकी चिर परिचित प्रियतमा है या प्रेमी है या कोई अन्य अभिष्ट है, वह मिल जाए तो वो भाव जो आता है उस चिर प्रतीक्षित चिर अभिष्ट के मिल जाने से तो शब्द नहीं, निशब्द की अनुभूति होती है। वही निशब्द का प्रतीक यहां पर ओ है, और वह निशब्द की अनुभूति अभी और यहीं आओ निधि ध्यासन में करते हैं। थोड़ी देर के लिए आप जाकर के इस
तत्व का बोध अर्थात अनुभूति करें। शब्द मात्र से नहीं, चिंतन, शब्द श्रवण आवश्यक है। 1 बार 2 बार 5 बार 100 बार कम से कम, और 1000 बार चिंतन करो। उसके बाद यही जो नित्य उपलब्ध है, ताकि स्पष्टता में, पूर्ण नग्नता में वह जो मेरी नित्य उपलब्ध, नित्य प्राप्त जो प्रियतमा है, आत्म रूपी, चैतन्य रूपी जो मेरी प्रियतमा है, उससे आलिंगनबद्ध हो जाऊं और उस अभूतपूर्व निःशब्द अनुभूति, जिसे अनुभव कर लेने के पश्चात न कुछ पाने को शेष रहता, न कुछ भोगने को शेष रहता, न कुछ जानने को शेष रहता है। यम लब्ध्वा चा परम लाभो मन्यते नाधिकम ततः, जिसके प्राप्त होने के पश्चात कुछ भी नहीं बच जाता प्राप्त करने को। उस तत्व की आओ अनुभूति करो अपने अंदर, अपनी चेतन आत्मा के रूप में। अपने वह और कोई नहीं है, वह मैं हूं, वह तत्व, वह आत्मा, वह जो चेतन तत्व, वह जो ब्रह्म, वह जो सच्चिदानंद घन है, वो कोई नहीं, वो मैं हूं। मैं नित्य दृष्टा, निराकार दृष्टा, निरुपाधिक दृष्टा, नित्य उपलब्ध जो चैतन्य सत्ता है, जो ज्ञान स्वरूप है, जो आत्मा है, वह हूं मैं दृश्य नहीं दृष्टा हूं, प्रकृति नहीं पुरुष हूं, जड़ नहीं चेतन हूं, देह नहीं देही हूं, शरीर नहीं शरीरी हूं।